तो क्लास 10th फिजिक्स का लेक्चर नंबर आज हम 6 लेके आए हैं। आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको लेंस। ठीक है, तो ये लेंस का हमारा 1 शॉर्ट वीडियो होगा। एक ही शॉर्ट पे हम सारे के सारे के चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ाने वाले हैं लेंस। तो समझ रहे हैं कि लेंस क्या होता है। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं कि लेंस होता क्या है। तो लेंस क्या होता है, लेंस को समझने के लिए जो लेंस होता है या तो दोनों तरफ स्फेरिकल होना चाहिए, ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है, जिसके आर पार लाइट चली जाए। ठीक है, ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम जो कम से कम एक तरफ स्फेरिकल हो। दोनों तरफ स्फेरिकल हो तब भी ठीक है, लेकिन एटलीस्ट एक तरफ जो है स्फेरिकल हो। ठीक है, तो ऐसा जो सिस्टम होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऐसी जो चीज होती है उसे हम लेंस बोलते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो जो लेंस होता है कम से कम एक तरफ स्फेरिकल होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, कम से कम एक तरफ स्फेरिकल होना चाहिए, एक तरफ प्लेन है तब भी चलेगा। ठीक है, तो लेंस हमारा कुछ ऐसा होता है। ठीक है, या फिर अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लेंस की। तो 2 टाइप के लेंस हमें पढ़ने हैं। एक लेंस पढ़ना है कॉनकेव और दूसरा पढ़ना है कॉन्वेक्स। ठीक है, एक कौन सा लेंस पढ़ना है, कॉनकेव, दूसरा लेंस कौन सा पढ़ना है, कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉनकेव लेंस क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो 2 टाइप के लेंसेस पढ़ने हैं हमें। एक पढ़ना है कॉनकेव लेंस, दूसरा कौन सा पढ़ना है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस क्या होता है, ऐसा लेंस, देखो केव का मीन क्या होता है, गुफा ना। केव का मीन क्या होता है, गुफा। ठीक है, तो ये जो लेंस कुछ ऐसा दिखता है जो बीच में पतला रहता है, किनारों पर मोटा रहता है। ठीक है, जो लेंस बीच में पतला होता है, किनारों पर मोटा होता है, ऐसे लेंस को हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस। अगर हम कॉन्वेक्स लेंस को देखें तो कॉन्वेक्स लेंस कुछ हमारा ऐसा दिखता है। ठीक है, ये रहा हमारा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, जो बीच में मोटा रहता है, किनारों पर पतला रहता है, ऐसे लेंस को हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स। इसको हम बोलते हैं उत्तल, इसको हम क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस। इसको हम क्या बोलते हैं, अवतल लेंस। ठीक है, आगे बात समझ में। उस वाले को हम क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस। ये वाला हमारा क्या है, अवतल लेंस। ठीक है, ऐसा लेंस जो बीच में मिडिल में क्या हो, पतला, और किनारों पर क्या हो, मोटा, ऐसा लेंस को हम कॉनकेव कहते हैं। ऐसे वाले लेंस को हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि कॉनकेव लेंस के कितने पार्ट हैं, कॉन्वेक्स लेंस के कितने पार्ट है। तो अगर हम कॉन्वेक्स देख रहे हैं तो कॉन्वेक्स जो लेंस हमें मिलने वाले, कॉनकेव देख रहे हैं तो जो कॉनकेव लेंस हमें मिलने वाले हैं, कॉनकेव लेंस किस टाइप के मिलेंगे। सबसे पहला जो टाइप मिलेगा उसका नाम है कॉनकेवो कॉनकेव, कॉनकेवो कॉनकेव। ठीक है, सबसे पहला टाइप है कॉनकेवो कॉनकेव। ठीक है, वो कुछ ऐसा होगा। ठीक, कॉनकेवो कॉनकेव। ठीक है, दूसरा जो टाइप हमें मिलने वाला है वो मिलने वाला है कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्सो कॉनकेव। ठीक है, वो कुछ ऐसा मिलने वाला है। ठीक है, वो लेंस हमें कैसा मिलने वाला है, वो कुछ ऐसा मिलने वाला है। ठीक है, अच्छा, यहां अगर हम नेट नेचर की बात कर लेना तो जो कॉनकेव लेंस होते हैं ना, वो लाइट ऑफ बीम को डाइवर्ज कर देते हैं। लाइट ऑफ बीम को क्या कर देते हैं, डाइवर्ज करते हैं। तो यहां जो नेट नेचर होगा ना, यहां जो नेट नेचर होगा वो कौन सा होगा, डाइवर्जिंग। क्या होगा, डाइवर्जिंग। ठीक है, यहां पर दो नेचर एक दूसरे से भिड़ना शुरू कर देंगे। एक कॉन्वेक्स वाला, ठीक है, कॉन्वेक्स क्या करता है, कॉन्वेक्स क्या करता है, लाइट ऑफ बीम को कन्वर्ज कर देता है। ठीक है, लाइट ऑफ बीम को क्या करेगा, एक जगह कन्वर्ज कर देगा। और जो कॉनकेव होगा वो लाइट ऑफ बीम को क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा। ठीक है, मतलब कन्वर्ज करने का मीन क्या है, लाइट ऑफ बीम को एक जगह समेट देगा इसे। ठीक है, ये वाला लेंस क्या करता है, लाइट ऑफ बीम को से कन्वर्ज कर देता है। और अगर हम यहां पर यूज कर लें कॉनकेव, तो कॉनकेव क्या करेगा, लाइट ऑफ बीम को क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देता है। जो भी लाइट ऑफ बीम आई उनको क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। इसे हम आगे ध्यान से समझेंगे। तो जो नेट नेचर हमारा रहने वाला है वो कौन सा रहेगा, डाइवर्जिंग। नेट नेचर क्या होगा, डाइवर्जिंग। ठीक है, अगला जो लेंस हमें पढ़ना है उसका नाम है प्लेनो कॉनकेवो। ठीक है, लेंस। ठीक है, तो ये एक तरफ प्लेन होगा, एक तरफ क्या होगा, कॉनकेव होगा। तो ये अगला जो लेंस होगा हमारा ऐसा होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में, आ रही बात समझ में। ठीक है, तो यहां पर जो
जो प्लेनो कॉनकेवो लेंस है, ठीक है। और इधर का इधर वाला देख लो, इधर वाला कॉन्वेक्सो, जो आगे वाला नेम है ना, ये जो आगे वाला नेम है कॉन्वेक्सो, ये जस्ट इसके शेप पे डिटरमाइंड है, ठीक है। इसका शेप कैसा है ये बताता है कि शेप बता रहा है। जो पीछे वाला नाम है ना, जो पीछे वाला नाम है ये बता रहा है कि नेचर कैसा होगा लेंस का। ये क्या बता रहा है पीछे वाला नाम, लेंस का नेचर कैसा होगा। आ रही बात समझ में? ये क्या बता रहा है लेंस का नेचर, वो बता रहा है कि लेंस कैसा है, ठीक। कोई दिक्कत? वो लेंस दिखने में कैसा है वो बता रहा है, ये नेचर बता रहा है कि कन्वर्जिंग होगा कि डाइवर्जिंग होगा। सेम अगर हम कॉन्वेक्स की बात करें, ये हमारा रहा कॉनकेव। सेम अगर हम कॉन्वेक्स की बात करें तो जो कॉन्वेक्स लेंस होंगे हमारे वो कौन कौन से होंगे? कॉन्वेक्स लेंस को अगर हम देख लें तो कॉन्वेक्स लेंस हमारा सबसे पहला मिलेगा कॉन्वेक्सो कॉनकेव। कौन सा बनेगा? सॉरी, कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स। तो ये लेंस हमारा कुछ ऐसा होगा। फिर अगला जो लेंस हमें मिलेगा वो मिलेगा कॉनकेवो, ठीक है। कौन सा बनेगा? कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। यहां पर भी जो कॉनकेवो है वो शेप है, कॉन्वेक्स जो है वो ये दिखा रहा है कि नेचर कैसा होगा। तो यहां जो नेचर होगा वो डाइवर्जिंग ना होके वो कन्वर्जिंग होगा, डाइवर्जिंग ना होके यहाँ पे जो नेचर होगा वो कैसा होगा? कन्वर्जिंग होगा, ठीक है। ये भी लेंस कैसा दिखता है? ऐसा, ठीक है। ये भी लेंस कैसा दिखता है? ऐसा, ठीक है। ये वाला लेंस लगभग सिमिलर दिखते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग इसको यही समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जो नेट नेचर है, यहाँ जो नेट नेचर है वो क्या होगा? कन्वर्जिंग। क्या होगा? कन्वर्जिंग, ठीक है। और वहाँ का जो नेट नेचर था वो कौन था? डाइवर्जिंग था। यहाँ कन्वर्जिंग, लाइट ऑफ बीम को कन्वर्ज करेगा, ठीक है। अगला देख रहे हैं यहाँ पर जो है प्लेनो कॉन्वेक्स। कौन सा? प्लेनो कॉन्वेक्स, ठीक है। तो एक तरफ प्लेन होगा, एक तरफ क्या होगा? कॉन्वेक्स होगा, ठीक है। एक तरफ क्या होगा? कॉन्वेक्स लेंस होगा और दूसरी तरफ क्या होगा? प्लेन, ठीक है। तो अगला लेंस जो हमारा मिलने वाला है कैसा मिलने वाला है? ऐसा, ठीक है। जो लेंस हमारा मिलने वाला है वो ऐसा मिलने वाला है, ठीक है। आगे बात समझते हैं। तो ये समझ में आया कि लेंस कितने टाइप के होते हैं। लेंस दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉनकेव, दूसरा होता है कॉन्वेक्स। कॉनकेव के इतने पार्ट होते हैं, कॉन्वेक्स के इतने पार्ट होते हैं, ठीक है। कॉनकेव के जो पार्ट होते हैं वो कौन सा होता है? कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, ठीक है। और फिर प्लेनो कॉनकेव, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि यहां इस वाले को देखो, कॉन्वेक्सो कॉनकेव में यहां पर क्या है? कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के जो नेचर है आपस में, ठीक है, एक कन्वर्जिंग एक डाइवर्जिंग है, दोनों नेचर आपस में भिड़ते हैं, ठीक है। दोनों नेचर आपस में भिड़ते हैं। तो इतना डीप में हमें जाना नहीं है, हम क्लास 10th तक कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ज्यादा डीप में ना पढ़ के हमें पढ़ना क्या है? कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। हमें क्या पढ़ना है? कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स क्या होता है, ठीक है। आगे बात समझ में? चलो मिटा दिया जाए। चलो तो अब हम ये देख चुके हैं कि लेंसेस क्या होते हैं, लेंस कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। अब हम एक एक को डिटरमाइन कर रहे हैं। तो अब हम डिस्कशन करेंगे लेंस के बारे में, ठीक है। लेंस की और कुछ डेफिनेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो हम देख रहे हैं डेफिनेशन रिलेटेड टू लेंसेस। लेंसेस से रिलेटेड डेफिनेशन क्या है हमारी? तो देखो, कोई भी लेंस जो होता है वो पहले स्फेरिकल, कोई मान लो स्फेरिकल सरफेस जो होता है, ठीक है, स्फेरिकल मिरर टाइप का, ठीक है। मिरर नहीं बोलेंगे, स्फेरिकल जो खोखला गोला होता है पूरा कांच का, ठीक है, जो क्या होगा? कांच का पूरा खोखला गोला होगा, उससे मिलकर बना होता है लेंसेस, ठीक है। कैसे बनता है? तो मान लो कि अगर हम इधर बात करें, देखो, तो मान लो कि ये हमारा पहला गोला है, ठीक है, ये हमारा दूसरा गोला है। अगर इन दोनों गोलों को यहां से ये अगर इनका एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट काट लिया जाए तो ये हमारा लेंस बन जाएगा, ठीक है। अगर इनको इस ऑर्डर में अरेंज किया है ऐसे ऐसे, तो ये क्या बन गया? कॉनकेव। और अदर ऑर्डर में अरेंज किया है तो क्या बन जाएगा? कॉन्वेक्स। इनको अगर हम ऐसे अरेंज कर दें, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? कॉनकेव।
और ये वाला क्या है हमारा कॉन्वेक्स, ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा कॉनकेव, ये हमारा क्या है कॉन्वेक्स, ठीक है। तो यहां पर इसका जो मिड पॉइंट होता है यहां पर होता है ऑप्टिकल सेंटर, जरूरी नहीं है ऑप्टिकल सेंटर मिड में हो, ठीक है, जरूरी नहीं है ऑप्टिकल सेंटर मिड में हो। और ये जो लाइन होती है जो भाई साहब ये काटने से पहले किसी ना किसी स्फेयर के पॉइंट रहे होंगे, ठीक है, किसी ना किसी स्फेयर, देखो कट करने से पहले किसी ना किसी स्फेयर से मिलकर बने रहे होंगे ना ये, तो इनका कुछ सेंटर होगा। तो ये सेंटर मान लो, ये सेंटर C1, ये मान लो सेंटर C2, ठीक है। तो इनको इनके जो सेंटर को मिलाता है ना, इनके जो सेंटर को मिलाता है उसे हम क्या कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये वाली हमारी जो लाइन दो सेंटर को ज्वाइन कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या नाम देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये रही हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, जो दो सेंटर को ज्वाइन कर रही है, ठीक है। तो अब हम यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं कि ये दो सेंटर ज्वाइन हो रहे हैं, अब इनको हम क्या बोलते हैं वक्रता त्रिज्याएं, ठीक है, इनको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां पर दो सरफेसेस होती हैं, ठीक है, जो पृष्ठ होते हैं दो होते हैं ना। एक पहला सरफेस क्या होता है, अगर किसी लेंस को देखो, जैसे मान लो ये लेंस है, इस लेंस को काट लो तो इसमें दो सरफेस होती है ना, एक इधर वाला इसको हम फर्स्ट सरफेस बोलते हैं, इधर वाला मान लो सेकंड सरफेस हमारा, ठीक है। ये वाली हमारी क्या हुई फर्स्ट सरफेस, वो वाली हुई हमारी सेकंड सरफेस, ठीक है। तो अगर इसको हम फर्स्ट सरफेस एजप्शन कर रहे हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसे क्या लेंगे C1, इसे हम क्या लेंगे C2, ठीक है। या फिर इसको हम फर्स्ट एजप्शन कर रहे हैं तो इसे हम C1 ले लेंगे, C2 ले लेंगे, किसी को कुछ भी ले लीजिए। तो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस होगी उसको हम क्या बोलते हैं R1, ठीक है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं R2, ठीक है। यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं R1, और यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं R2, ठीक है। तो ये रहे हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर्स और ये रहे हमारी रेडियस, ठीक है, ये रहे हमारे रेडियस, ठीक है। ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये या फिर इनको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्याएं। तो यहां पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें रेडियस ऑफ कर्वेचर की, ठीक है, तो वो दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती हैं, कौन कौन सी होती हैं R1 R2, ठीक है। तो यहां पर क्या है R1 एंड R2। अगर हम बात करें सेंटर ऑफ कर्वेचर की, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, तो वो हमारे क्या है C1 एंड C2। C1 एंड C2 क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इस लेंस को ध्यान से देख लीजिए। तो जैसे मान लो ये हमारा लेंस है, ठीक है, इस लेंस को हम मान के चल रहे हैं, तो ये हमारा लेंस है। तो अब क्या है लेंस में, ये ऑप्टिकल सेंटर है, अभी देख रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, ठीक है, आगे डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहां पर मान लो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट हमारा फोकस है, ठीक है, ये प्रथम फोकस होता है तो इसे हम F1 कहते हैं, ये सेकंड फोकस होता है जिसे हम F2 कहते हैं। यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो C1 है, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो क्या है C2 है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को हम क्या बोल देते हैं R1, और यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को हम क्या बोल देते हैं R2, ठीक है। सारी की सारी जो डिस्टेंस होती हैं ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करी जाती हैं। सेम अगर हम यहाँ देखें इसमें, तो यहाँ मान लो इसका फोकस F1 है, यहाँ फोकस क्या है F2 है, ठीक है। यहाँ पर अब देख रहे हैं यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर C2, ठीक है। यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हुआ C1, और यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हुआ C2, ठीक है। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो ये समझ में आया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। अब हम डिस्कशन देख रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर के बारे में, ठीक है, कि ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है हमारा, ठीक है। छाप लिया, बता दिया जाए, चलो देखो। तो अगला डिस्कशन हम देख रहे हैं किसके बारे में, ऑप्टिकल सेंटर के बारे में। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है हमारा, चलो बहुत ध्यान से समझना क्या होता है ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। इसे आप दो चीजों से दिखा सकते हैं, चाहे आप C से दिखाइए और O से, दो में से किसी से दिखा सकते हैं। इसे बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र, हिंदी में क्या बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। तो देखो ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, एक ऐसा प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट होता है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, जो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाती है। तो ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से होकर जाने वाली लाइट, अनडेविएटेड
अनअफेक्टेड निकल जाती है, मतलब अनडेविएटेड निकल जाती है, डेविएट होती ही नहीं है। ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी लाइट ऑफ बीम पास कर लो, ठीक है, मान लो ये फोकस F1, ठीक है, ये फोकस F2, सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, सेंटर ऑफ कर्वेचर C2, कोई भी कितनी भी लाइट पास कर लो सब अनडेविएटेड निकल जाएंगी। यार ये बात समझ में, ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी लाइट पास कर लो सब अनडेविएटेड निकल जाएंगी, ठीक है, कोई डेविएशन नहीं होगा, ठीक है, वो चाहे वो कॉनकेव हो या फिर वो कॉन्वेक्स, ठीक है, चाहे वो कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स हो, ठीक है। यहां से अगर ऑप्टिकल सेंटर से हम लाइट ऑफ बीम को पास करेंगे तो अनडेविएटेड निकल जाएगी। आ रही बात समझ में, ठीक है। देखो जरूरी नहीं है ऑप्टिकल सेंटर बीच में हो, यहां जो कहानी चल रही है ना बहुत थिन लेंसेज के लिए चल रही है, बहुत 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 थिन है लेंस बहुत थिन नहीं होंगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना, ठीक है। लेंस बहुत थिन, हमें हमारे सिलेबस में बस यही पढ़ना है कि बहुत थिन लेंसेज हैं, ये जो लेंसेज हैं बहुत 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 पतले हैं, ठीक है। तो बहुत थिन लेंसेज की कहानी है मान लो, तो यहाँ जो लाइट ऑफ बीम होती है अनडेविएटेड निकल जाती है। अब सोच लो कि ये कब होगा, जो ऑप्टिकल सेंटर मिड में कब मिलता है, तब मिलेगा जब कंडीशन क्या हो, R1 बराबर R2, ठीक है, R1 बराबर R2। अगर R1 इज इक्वल टू R2 है, अगर R1 इज इक्वल टू R2 है तो समझो ध्यान से, जो ऑप्टिकल सेंटर मिलने वाला है वो कहाँ मिलने वाला है, बीच में। अगर R1 इज इक्वल टू R2 है तो ऑप्टिकल सेंटर कहाँ मिलेगा, बीच में। ये तो ऑप्टिकल सेंटर बाहर भी मिल सकता है, ठीक है, या इसमें तो बाहर नहीं मिलेगा, नहीं तो इसे बाहर भी मिल सकता है, ठीक है। प्लेन अगर सोचो प्लेनो कॉनकेव या प्लेनो कॉन्वेक्सो है तो वहां पर क्या हो, ऑप्टिकल सेंटर बाहर मिल सकता है, ठीक है, यहां नहीं मिलेगा, ठीक है। तो नहीं तो ऑप्टिकल सेंटर यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो मिड में कब होगा, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। मिड में कब होगा, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो जो ऑप्टिकल सेंटर होगा वो कहाँ होगा, मिड में होगा। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो ऑप्टिकल सेंटर कहाँ मिलने वाला है, मिड में मिलने वाला है, ठीक है। कोई दिक्कत आ रही बात समझ में, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सेस समझ लिया हमने, ठीक है। अब हम देख रहे हैं अपर्चर क्या होता है, ठीक है। हम देखेंगे किसी लेंस का अपर्चर क्या होता है। तो अपर्चर देखो, अपर्चर का डिस्कशन देख रहे हैं, अपर्चर क्या होता है। देखो किसी लेंस का जो अपर्चर होगा, ये इसी को हम क्या बोलते हैं, अपर्चर। ये जो डायामीटर होता है ना इसका, जो डायामीटर होता है ना इसका, ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, अपर्चर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, अपर्चर। ये लेंस का हम क्या बोलते हैं, अपर्चर, ठीक है। हिंदी में से हम क्या बोलते हैं, द्वारक। हिंदी में से हम क्या बोलते हैं, द्वारक। आगे बात समझ में। तो ये रहा हमारा अपर्चर, ठीक है। अगला हम डिस्कशन कर रहे हैं प्रिंसिपल फोकस के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे प्रथम फोकस क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, प्रथम फोकस क्या होता है, फिर हम द्वितीय फोकस का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं, मिटा दिया जाए। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, प्रथम फोकस क्या होता है, ठीक है। तो सुनो ध्यान से, सबसे पहले हम कॉनकेव के लिए डिस्कशन करेंगे, फिर किसके लिए देखेंगे, कॉन्वेक्स के लिए, ठीक है। अच्छा, पहले एक चीज समझ लो कि जो कॉनकेव लेंस होगा, कॉनकेव, उसका जो नेचर होता है, उसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, डायवर्जिंग। क्या होता है, डायवर्जिंग। और जो कॉन्वेक्स होता है उसका जो नेचर होता है वो क्या होता है, कन्वर्जिंग। क्या होता है, कन्वर्जिंग, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अभिसारी। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अभिसारी। उसको हम क्या बोलते हैं, अपसारी। क्या बोलते हैं, अपसारी, ठीक है। तो आ रही बात समझ में, ये क्या होता है हमारा अभिसारी, वो क्या होता है अपसारी। जो नेचर होता है ये कन्वर्जिंग होता है, वो वाला नेचर क्या होता है, डाइवर्जिंग होता है। सबसे पहले हम किसके लिए देख रहे हैं, फर्स्ट फोकस। क्या देख रहे हैं, फर्स्ट फोकस। हम पहले कॉन्वेक्स मिरर का डिस्कशन कर रहे हैं, किसका, कॉन्वेक्स लेंस का डिस्कशन कर रहे हैं। तो किसका डिस्कशन कर रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस का। तो कॉन्वेक्स लेंस का डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम देख रहे हैं फर्स्ट फोकस। क्या देख रहे हैं, फर्स्ट फोकस, ठीक है। तो फर्स्ट फोकस क्या होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
तो फर्स्ट फोकस क्या होगा, फर्स्ट फोकस का डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। चलो देखते हैं कि फर्स्ट फोकस क्या होता है, ठीक। फिर उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे सेकंड फोकस के बारे में, ठीक है। चलो देखते हैं फर्स्ट फोकस क्या होता है। तो जो फर्स्ट फोकस होगा, मान लो ये हमारा लेंस है, ठीक है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये फर्स्ट फोकस F1 हमारा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, यहां पर सेकंड फोकस F2 और यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर C2, ठीक है। तो फर्स्ट फोकस क्या होता है, जहां से चलने वाली लाइट ऑफ बीम, जहां से चलने वाली लाइट ऑफ बीम, ठीक है। तो यहां से जो लाइट ऑफ बीम चली है, ये रिफ्रैक्शन के बाद अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए, क्या हो जाए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए, तो इसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट फोकस, ठीक है। आ रही बात समझ में, जहां से मतलब जिस पॉइंट से चलने वाली लाइट ऑफ बीम रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट फोकस, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट फोकस, ठीक है। अब सेकंड फोकस की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, सेकंड फोकस की, सेकंड फोकस। तो सेकंड फोकस क्या होगा हमारा, सेकंड फोकस की अगर हम डिस्कशन करें यहां से, तो ये क्या है, मान लो ये हमारा लेंस है, ठीक है, ये मान लो हमारा लेंस है। सेकंड फोकस क्या होगा कि यहां से जो लाइट ऑफ बीम चल रही है, मान लो जो लाइट ऑफ बीम आई है फर्स्ट फोकस से, ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जहां से जाने वाली, यहां क्या हो रही थी लाइट ऑफ बीम, कहां, यहां से निकल रही थी, जो पैरेलल, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी लाइट ऑफ बीम, ठीक है, जितनी भी लाइट ऑफ बीम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, जिस पॉइंट पर आकर मिलती हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सेकंड फोकस कहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सेकंड फोकस कहते हैं। इसका जस्ट अपोजिट है, यहां से चलती हैं, यहां पर आकर मिलती हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, सेकंड फोकस, इसे हम क्या बोलते हैं, सेकंड फोकस F2, ठीक है, ठीक है। तो ये समझ में आया, ठीक है। तो ये अगर हम फर्स्ट फोकस की जो बात कर रहे थे, फर्स्ट फोकस क्या है, अगर सोचो यहां पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका जो इमेज बनेगा वो कहां बनेगा, इन्फिनिटी पर, ठीक है, और जो इन्फिनिटी पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कहां बनता है, सेकंड फोकस पर, ठीक है, ऐसा। तो डिस्कशन कर रहे हैं हम, ठीक है, कॉनकेव लेंस के लिए फर्स्ट फोकस एंड सेकंड फोकस क्या होगा। तो फर्स्ट फोकस देख रहे हैं, तो मान लो कि ये हमारा कॉनकेव लेंस है, ठीक है। अब इसका फर्स्ट फोकस क्या होगा, देखो ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर सही है मान लो, ठीक है, और ये यहां से, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां से लाइट ऑफ बीम कुछ ऐसे पास आउट हुई है, और देखो ये लाइट ऑफ बीम जहां पर आ रही हैं, जिस पॉइंट पर आकर मिलेंगी, ठीक है, जिस पॉइंट पर आकर मिलेंगी उसे हम क्या कहेंगे, फर्स्ट फोकस। ये लाइट ऑफ बीम जिस पॉइंट पर आकर मिल रही हैं, मतलब मिल क्या रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट फोकस F1, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट फोकस F1। अगर यहीं पर हम देखें सेकंड फोकस को, ठीक है, तो अगर हम डिस्कशन करें सेकंड फोकस क्या होगा हमारा, तो सेकंड फोकस के लिए डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये मान लो कि हमारा क्या है, कॉनकेव लेंस है, ये कॉनकेव लेंस है। अब यहाँ अगर हम सेकंड फोकस डिस्कशन कर रहे हैं, तो यहाँ जो लाइट ऑफ बीम होंगी, ठीक है, मान लो कि ये लाइट ऑफ बीम इसे पैरेलल आ रही है, ठीक है, और इसका नेचर क्या होता है, डाइवर्जिंग, तो लाइट ऑफ बीम को क्या कर देगा, डाइवर्ज, ठीक है, पीछे बढ़ाने पर जिस पॉइंट से आती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है, ये लाइट ऑफ बीम को अगर हम पीछे बढ़ाएं और जिस पॉइंट से आती हुई प्रतीत हो, वो हमारा क्या होगा, सेकंड फोकस F2, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, जिस पॉइंट को आती हुई प्रतीत हो वो हमारा क्या होगा, फर्स्ट फोकस F1, और जिस पॉइंट से आती हुई प्रतीत हो वो क्या होगा, हमारा सेकंड फोकस F2, ठीक है। तो ये बात समझ में आई, ये होगा हमारा सेकंड फोकस। हमारा क्या है, फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस क्या होती है, तो कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों के लिए देख रहे हैं, तो मान लो कि हमारा कॉनकेव मिरर है, सॉरी कॉनकेव लेंस है, ठीक है, कॉनकेव लेंस है, और ये क्या है, फर्स्ट फोकस F1, ये क्या है, सेकंड फोकस F2,
तो फर्स्ट फोकस तक की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, फोकल डिस्टेंस f। इसे भी हम क्या कहते हैं, फोकल डिस्टेंस f। तो इधर की दोनों डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, फोकल डिस्टेंस f। ठीक है, ठीक है। तो ये समझ में आया कि फोकल डिस्टेंस क्या होती है। तो इसको भी हम फोकल डिस्टेंस कहेंगे, इसको भी हम फोकल डिस्टेंस कहेंगे। सेम कॉनकेव लेंस के साथ है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस था, सेम कॉनकेव लेंस के साथ ये हमारा क्या हुआ, फर्स्ट फोकस मान लो f1 हुआ, ये हमारा सेकंड फोकस क्या हुआ, f2। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वे, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वे, ऑप्टिकल सेंटर C हो गया। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या हुई, f। इसे भी हम फोकल लेंथ कहेंगे, इसे भी हम फोकल लेंथ कहेंगे। तो यहां हमारी दो फोकल लेंथ होती हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। अब हम देख रहे हैं फोकल प्लेन, क्या देख रहे हैं, फोकल प्लेन। ठीक है, तो ऐसा प्लेन जो फोकस से होकर जाता है और किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। तो देखो, जैसे मान लो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारा रहा ऑप्टिकल सेंटर C, ये हमारा रहा फोकस f1, ये आ रहा हमारा फोकस f2। तो यहां से जो प्लेन जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, फोकल प्लेन। ठीक है, या फिर ऐसे हम कुछ इस टाइप से सजेशन कर सकते हैं, जैसे मान लो, चलो दूसरे वाले लेंस में देखते हैं। जैसे मान लो ये हमारा क्या है, कॉनकेव लेंस है। ठीक है, ये हमारा कॉनकेव लेंस है, यहां पर फोकस f1, यहां पर फोकस f2। तो यहां से जो प्लेन जाएगा, परपेंडिकुलर जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, फोकल प्लेन। ठीक है, ये पॉइंट कहां मिलेगा, इस प्लेन में, तो इसे हम क्या बोलेंगे, फोकल प्लेन। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये रहा हमारा फोकल प्लेन। अब हम देख रहे हैं कि सेम इसी तरह इधर भी होने वाला है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि जो लेंस होता है, जो भी लेंस होता है, जैसे जो कॉनकेव लेंस है या फिर कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेव लेंस का जो नेचर होता है वो कन्वर्जिंग क्यों होता है ना। और अगर जो कॉन्वेक्स लेंस का जो नेचर होता है वो कन्वर्जिंग क्यों होता है, और जो कॉनकेव लेंस का नेचर होता है वो डाइवर्जिंग क्यों होता है। ठीक है, तो अब हम नेचर ऑफ लेंस की बात कर रहे हैं, मिटा दिया जाए। चलो देखो, तो अगला डिस्कशन हमारा नेचर ऑफ लेंस। अगला डिस्कशन है हमारा नेचर ऑफ लेंस, नेचर ऑफ लेंस। तो जो लेंस का नेचर क्या होता है, अगर हम देखें कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, तो जो कॉन्वेक्स लेंस का नेचर होता है वो क्या होता है, कन्वर्जिंग। क्या होता है, कन्वर्जिंग। ठीक है, तो ये पता है कि लेंस बहुत थिन होते हैं। ठीक है, लेंस बहुत क्या होते हैं, थिन होते हैं, ये सब थिन लेंस उसके लिए है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस अगर हम देख रहे हैं तो मान लो ये हमारा लेंस है। ठीक है, ये लाइट ऑफ बीम आ रही है, ये ऑप्टिकल सेंटर C है। मान लो ऑप्टिकल सेंटर मिड में कब पड़ता है, जब R1 बराबर क्या होता है, R2। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर C मिड में कब पड़ता है, जब यहाँ ये वाली डिस्टेंस R1, मतलब इधर वाली R1, ठीक है, बराबर किसके हो जाए, R2 के। यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस f1, यहाँ पर ठीक है सेकंड फोकस f2, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर C1। ठीक है, इस तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा क्या है, C1, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, C2। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो अब क्या है कि यहां से मान लो लाइट ऑफ बीम आ रही है, तो ये लाइट ऑफ बीम हमारी पड़ी। ठीक है, और ये लाइट ऑफ बीम आई हमारी। अब ये लाइट ऑफ बीम पता है यहां फोकस पर कन्वर्ज हो जाती है। ठीक है, यहां फोकस पे क्या हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, चीज को हम देखने वाले हैं। ठीक है, चीज को हम देखने वाले हैं कि ये लाइट ऑफ बीम यहां कन्वर्ज क्यों हो रही है। ठीक है, ये जो लाइट ऑफ बीम है ये कन्वर्ज क्यों हो गई। ठीक है, ये कन्वर्ज क्यों, तो इस चीज को हम देखने वाले हैं। अब अगर इस लेंसेस को तोड़ लो तो ये इतना पार्ट बनेगा, इसको तोड़ो तो ये इतना पार्ट बनेगा, इसको तोड़ो तो ये इतना पार्ट बनेगा। ठीक है, इसको तोड़ो तो ये इतना पार्ट बनेगा। ठीक है, इसको तोड़ो तो ये इतना पार्ट बनेगा। मतलब ये जो लेंसेज हैं प्रिज्म की तरह व्यवहार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जैसे प्रिज्म में क्या होता है, प्रिज्म में लाइट जाती है तो लाइट क्या होती है, कन्वर्ज हो जाती है। अगर इस प्रिज्म को उलट के रख दें तो, ठीक है, यहां पर ये सब प्रिज्म की तरह व्यवहार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सब प्रिज्म को सीधा सीधा रख दिया जाए तो लाइट ऑफ बीम जो जाती है वो क्या हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है। मतलब ये मान लो कि ये ऐसा अपना प्रिज्म है। ठीक है, ये प्रिज्म से अगर लाइट डाली गई है ये वाली, तो ये लाइट क्या हो जाती है, डेविएट नहीं हो जाती है ऐसे जाके।
ठीक है। तो सेम यहाँ यही तो हो रहा है, ठीक है। मान लो लाइट ऑफ बीम अगर ऐसी आ रही है तो ये लाइट क्या हो रही है, डेविएट हो रही है, ठीक है। लाइट आ रही है तो लाइट क्या हो रही है, डेविएट हो रही है। मान लो लाइट इससे आ रही है तो ये लाइट यहाँ से डेविएट हो जाती है प्रिज्म की तरह, ठीक है। तो ये प्रिज्म की तरह व्यवहार कर रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है इसका। इसलिए इसका जो नेचर है वो क्या है, कन्वर्जिंग। अगर सोचो इसी प्रिज्म को हम पलट के रख दें, इसको इमेजिन करो, ये वाला जो सरफेस है इसको हम पलट के रख दें तो ये वाला ऊपर आ गया है, ठीक है। और ये वाला जो सरफेस है, ये वाला, इसको हमने पलट के रख दिया। अब लाइट ऑफ बीम अगर ऐसे आई हैं तो डेविएट होती हैं। अब ये क्या हो रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं कि नहीं हो रही? भाई इसको पलट के रखे तो ये कन्वर्ज हो रही हैं, और दूसरी तरह पलट के रख दिया तो डाइवर्ज हो रही हैं। शायद आई होप क्लियर हो रहा होगा कि लाइट ऑफ बीम कन्वर्ज या फिर डाइवर्ज क्यों होती हैं, ठीक है। इस प्रिज्म को क्या कर दिया, पलट के रख दिया, तो जो लाइट ऑफ बीम ये आनी तो वैसे ही है ना, तो अब भी तो ये कन्वर्ज हो रही है। अगर सीधा सीधा लगा हुआ है, पलट के रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएंगे। अब समझ में आया कि नेचर ऐसा क्यों होता है, ठीक है। सोचो इसी प्रिज्म को हम पलट के रख दें तो ये प्रिज्म कुछ ऐसा है, ठीक है। मतलब ये क्या है, ये कॉनकेव लेंस है ना, तो यहाँ जो लाइट ऑफ बीम आएंगी, पता है ये लाइट ऑफ बीम क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है ना, डाइवर्जिंग नेचर शो करता है। तो ये लाइट ऑफ बीम ऐसे डाइवर्ज हो जाएंगी, ठीक है। अब क्यों डाइवर्ज हो जाती हैं, तो थोड़ी देर पहले अभी कंडीशन पता चल चुकी है कि डाइवर्ज क्यों हो जाती है, ठीक है। ये सब डाइवर्ज हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, क्योंकि अगर इसका ये सेगमेंट काटो तो ये इतना होगा, ये काटो तो इतना होगा, ये वाला सेगमेंट काट लो तो ये इतना होगा, ये वाला काट लो इतना होगा, ये वाला काट लो इतना होगा, ठीक है। ये क्या कुछ कांच के स्लैब की तरह व्यवहार नहीं कर रहा है क्या, मतलब वही प्रिज्म का टुकड़ा ले लो तो ये क्या है, स्लैब की तरह व्यवहार नहीं कर रहा है क्या, ठीक है। जैसे प्रिज्म को क्या कर दिया जाए, पलट के रख दिया जाए। सब बोले नहीं थे कि हाँ जैसे मान लो ये प्रिज्म है हमारा, प्रिज्म कुछ ऐसे ही तो होता है, यहाँ लाइट पड़ी इसे सीधा तो ये क्या हो जाती है, लाइट डेविएट हो जाती है, ठीक है। अभी इसको पलट के रख दिया जाए तो ये अभी तो ये कन्वर्ज हो रही है, इसको पलट के रख देंगे, मान लो इस प्रिज्म को ऐसे पलट के रखेंगे तो लाइट ऑफ बीम यहाँ से क्या हो जाएगी, फिर से डेविएट हो जाएगी, ठीक है। लाइट ऑफ बीम क्या हो जाएगी, फिर से डेविएट हो जाएगी। तो यहाँ अब भी जो हो रहा है वो कन्वर्जिंग हो रहा है, अभी फिर इसके बाद ये वाला क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग हो जाएगा। आई होप सारी चीजें अच्छे से क्लियर हुई होंगी, ठीक है। तो इसका जो नेचर होता है, ठीक है, अगर हम देखें कॉन्वेक्स लेंस का जो नेचर होता है, कॉन्वेक्स लेंस का वो क्या होता है, कन्वर्जिंग। और जो कॉनकेव लेंस का नेचर होता है, कॉनकेव लेंस का जो नेचर होगा वो क्या होगा, डायवर्जिंग, ठीक है। नेचर कैसा होता है, डायवर्जिंग, ठीक है। ये लाइट ऑफ बीम को क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा, ठीक है। और ये क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब हम देख रहे हैं लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, बता दिया जाए, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं, लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, प्रतिबिंब निर्माण के नियम, ठीक है। तो चलो अगला डिस्कशन हमारा क्या है, लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन। चलो देखते हैं, लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ देख रहे हैं हम, फर्स्ट लॉ। तो अगर कोई लाइट ऑफ बीम, ठीक है, अगर कोई लाइट ऑफ बीम, मान लो ये हमारा कॉनकेव लेंस है, अगर कोई लाइट ऑफ बीम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है, क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है, तो वो कहां से हो जाएगी, वो कहां से होके जाएगी, सेकंड फोकस F2 से होकर जाएगी। अगर कोई लाइट ऑफ बीम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है तो सेकंड फोकस कहां से होकर जाएगी, F2 से होकर जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत आ रही बात समझ में, वो कहां जाएगी, सेकंड फोकस F2 से होकर जाएगी। अगर मान लो यही लाइट ऑफ बीम, ठीक है, अगर कॉनकेव लेंस की कहानी देखें, ठीक है, तो कॉनकेव लेंस की कहानी क्या है, ये मान लो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है, ठीक है, तो ये क्या होगा, F2 से आती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है तो F2 से होकर जाएगी, और या फिर अगर प्रिंसिपल एक्सिस के इसमें पैरेलल आई है तो कहां, पीछे बढ़ाने पर। सेकंड लॉ किसके बारे में देखना है, कॉनकेव। तो कॉनकेव के लिए क्या होगा,
तो प्रिंसिपल देखो, प्रथम फोकस की तरफ आने वाली या प्रथम फोकस से होकर जाने वाली जो रेखाएं मतलब जो लाइट ऑफ बीम होती हैं वो क्या हो जाती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये मान लो कि ये हमारी लाइट ऑफ बीम रही होगी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। वो कहाँ से होके आएगी, या तो प्रथम फोकस की तरफ आएगी या फिर प्रथम फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, अगर हम डिस्कशन करें यहाँ थर्ड लॉ का, ठीक है, हम देख रहे हैं थर्ड लॉ। तो जो थर्ड लॉ है वो बहुत जरूरी है। क्या है कि जो ऑप्टिकल सेंटर से लाइट ऑफ बीम जाएगी वो अनडेविएटेड निकल जाएगी। ठीक है, जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, चाहे वो कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स हो। तो कॉन्वेक्स के लिए देख रहे हैं कि जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी लाइट ऑफ बीम वो क्या होगी, अनडेविएटेड निकल जाएगी। ठीक है, सेम कहानी यहाँ की होगी, अनडेविएटेड निकल जाएगी। ठीक है, जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है वो अनडेविएटेड निकल जाएगी। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। ठीक है, अब हम देख रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, हम देख रहे हैं इमेज फॉर्मेशन क्या होगा। चलो अगला डिस्कशन करते हैं हम, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहले कॉन्वेक्स देखेंगे फिर कॉनकेव देखेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। तो हम देखते हैं, हेडिंग लगेगी इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए इमेज फॉर्मेशन क्या होगा, सबसे पहला केस नंबर फर्स्ट लेते हैं। केस नंबर फर्स्ट की ऑब्जेक्ट कहां हो, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां हो, इन्फिनिटी पर हो। तो ये मान लो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ऑब्जेक्ट को हमने कहां रख दिया है, इन्फिनिटी पर। ये हमारा फर्स्ट फोकस F1 है। तो मान लो यहां से एक लाइट ऑफ बीम निकली सबसे पहले, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर C है। ठीक है, तो ये यहां से लाइट ऑफ बीम आई कुछ ऐसे, यहां पे टकराई, टकरा कर क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। मैंने क्या बोला था कि जब लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि जो भी लाइट F1 से होकर गुजरेगी, ठीक है, वो रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। दूसरा मान लो दूसरी लाइट ऑफ बीम यहाँ से ऐसे निकली, ऑप्टिकल सेंटर होती हुई अनडिवेटेड निकल गई। तो यहाँ ये क्या है, F2। अगर कहाँ है लाइट ऑफ बीम, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, इन्फिनिटी पर, तो उसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, F2 पर बनेगा। और इमेज क्या होगा, बहुत छोटा होगा। ठीक है, इस चीज़ को हम ऐसा भी दिखा सकते थे, जो इमेज है मान लो I डैश है, जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, O डैश है। ठीक है, इमेज कैसा बनेगा, ऐसा, या फिर इस चीज़ को हम ऐसे दिखा सकते हैं। सुनो ध्यान से, लाइट ऑफ बीम को क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके आते हैं। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट ऑफ बीम आई कहाँ, सेकंड फोकस पे आके मिल जाएंगी। ठीक है, तब भी इमेज कहाँ बना, सेकंड फोकस पे। ठीक है, तो आ गई बात समझ में, चाहे इसे बनाइए चाहे इसे बनाइए, दोनों केसेस में क्या है, लाइट ऑफ जो इमेज बनना है वो कहाँ बनना है, फोकस पे। वो कहाँ, सेकंड फोकस F2 पर। कहाँ बनना, सेकंड फोकस F2 पर। ठीक है, कहाँ बना, सेकंड फोकस F2 पर। कोई दिक्कत। अगला केस नंबर सेकंड देखते हैं। केस नंबर सेकंड में क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट को कहाँ उठा के रख देते हैं, इन्फिनिटी और 2F2 के बीच में। ठीक है, तो मान लो कि ये हमारा लेंस है, और लेंस में पहले बताया जा चुका कि ये ऑप्टिकल सेंटर क्या है, मान लो C है। ठीक है, यहां पर हमारा फर्स्ट फोकस F1 है, यहां हमारा सेकंड फोकस क्या है, मतलब सॉरी, यहां क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, क्या है, 2F1 है। यहां पर हम ऑब्जेक्ट को प्लॉट किए हैं, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ प्लॉट किए हैं, यहां पर O डैश। ठीक है, यहां से एक लाइट ऑफ बीम गई, इसे टकराई। ठीक है, टकराई, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई है वो कहाँ से होके जाएगी, फोकस, सेकंड फोकस से होके निकलेगी। तो ये यहाँ से निकल गई। ठीक है, जो दूसरी लाइट ऑफ बीम है वो कहाँ जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर होती हुई जाएगी, अनडेविएटेड निकल जाएगी। तो ये अनडेविएटेड निकल गई। ये लाइट ऑफ बीम एक दूसरे को कहाँ काट रही है, यहाँ मान लो क्या है, 2F2।
तो इसके बीच में काट रही हैं, तो इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा आई आई डैश। इमेज क्या बनेगा, आई आई डैश, यहाँ बनेगा। ठीक है, जो इमेज बन रहा है अभी तक, सबसे पहले जो इमेज बन रहा है वो इमेज कैसा बन रहा है, रियल। इमेज कैसा बन रहा है, रियल। ठीक है, और इमेज एक तो रियल बन रहा है, दूसरा इमेज क्या बन रहा है, अपोजिट बन रहा है। ठीक है, इमेज रियल बन रहा है और इमेज कैसा बन रहा है, अपोजिट बन रहा है। ठीक है, यहां जो ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज है, एक तो रियल है, दूसरा अपोजिट है और ऑब्जेक्ट से छोटा है। ठीक है, इमेज कैसा है, रियल, अपोजिट है। ठीक है, या फिर इन्वर्टिबल बोल सकते हैं इसे, इन्वर्टिबल है। ठीक है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट से क्या है, स्मॉल है। ठीक है, तो दो केसेस समझ में आए कि यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो कहां है, इन्फिनिटी एंड, इन्फिनिटी एंड कहां है, जहां सेंटर ऑफ कर्वेचर 2f1 के बीच में, इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में है। यहां ऑब्जेक्ट क्या है, इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में थी। अब की बार हम ऑब्जेक्ट को कहां उठा के प्लॉट कर देंगे, 2f1 पे। ठीक है, चलो तो ऑब्जेक्ट को हम कहां रखेंगे, 2f1 पे। ठीक है, चलो देखते हैं ऑब्जेक्ट को हम कहां प्लॉट करते हैं, 2f1 पर। ऑब्जेक्ट कहां है, 2f1 पर। चलो तो ये रहा हमारा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम कहां प्लॉट कर रहे हैं, 2f1 पर। चलो यहां देखते हैं, ये कॉन्वेक्स लेंस हमारा बना है, ऑब्जेक्ट को 2f1 पर यहां प्लॉट किए दे रहे हैं। यहां से एक लाइट ऑफ बीम गई, यहां से टकरा कर ये सेकेंड फोकस से होकर निकल गई। दूसरी लाइट ऑफ बीम ऑप्टिकल सेंटर होती हुई जाएगी। ठीक है, ये लाइट ऑफ बीम एक दूसरे को यहां पे काट रही है, F2 यहां ले लेते हैं। चलो देखते हैं। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट हमने क्या रखी है, ओ डैश। तो यहां पर जो इमेज बना है, इन दोनों की वजह से इमेज बना है वो यहां बनेगा। वो कहां बनेगा, ये 2f2 पर। ये इमेज क्या होगा, एक तो रियल है। ठीक है, ये इमेज कैसा है, रियल, ऑप्टिकल सेंटर यहां ले लेते हैं सी। ये ऑब्जेक्ट कैसा है, जो इमेज बन रहा है वो कैसा है, रियल है। इमेज एक तो रियल है, दूसरी चीज अपोजिट है और ऑब्जेक्ट के इक्वल है। जहां तक ऑब्जेक्ट के इक्वल बनता है उसके बाद जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, जिसे हम इसको प्लेस करेंगे, यहां पर मान लो कि क्या है, f1। जिसे हम इन दोनों के बीच में प्लेस करेंगे ना, ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बड़ा होने, मतलब जो इमेज है ऑब्जेक्ट का वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। चलो केस दिखाते हैं। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है वो कहां है, 2f1। ठीक है, एंड f1 के बीच में है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां है, 2f1 और f1 के बीच में है। तो ऑब्जेक्ट को हमने कहां प्लॉट कर दिया, जहां पर प्लॉट कर दिया, 2f1 और f1 के बीच में। तो मान लो कि ये ऑब्जेक्ट यहां है, तो एक लाइट ऑफ बीम कहां से गई, यहां से गई, ऐसा टकराई। ये ऑप्टिकल सेंटर से हमारा क्या है, C है। यहाँ से लाइट ऑफ बीम गई और इससे मुख्य फोकस से होकर निकल गई, मतलब यहाँ पर जो सेकंड फोकस F2 वहाँ से होकर निकल गई। ठीक है, लाइट ऑफ बीम गई, फिर दूसरी ऑप्टिकल सेंटर होती हुई जाएगी। तो ये दूसरी लाइट ऑफ बीम कहाँ गई, ऑप्टिकल सेंटर होती हुई गई। ठीक है, और ये एक दूसरे को आगे जाके काटेंगे। चलो देखते हैं। ठीक है, ये लाइट ऑफ बीम यहाँ पे कट कर रही है। यहाँ पर क्या था हमारा, इस वाले पॉइंट पे हमारा क्या था, 2f2। ठीक है, यहाँ पर इन्फिनिटी, इसके बीच में यहाँ पर इमेज बनेगा। तो जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट है उससे बड़ा इमेज बनेगा, ओ डैश। ठीक है, तो यहाँ जो इमेज है वो रियल, सॉरी यहाँ क्या होगा, आई डैश। ठीक है, यहाँ क्या होगा, आई डैश। तो यहाँ जो इमेज है वो कैसा है, एक तो रियल है, एक तो इमेज कैसा है, रियल है। दूसरी बात अपोजिट है और ऑब्जेक्ट से बड़ा है। यहाँ जो इमेज बन रहा है वो क्या है, ऑब्जेक्ट से बड़ा है। देखो इतनी बड़ी ऑब्जेक्ट है, इमेज इससे बड़ा बनना है। ठीक है, थर्ड नंबर पे देखते हैं कि अगर इसे हम कहाँ रख दें, मान लो यहाँ पे था F1, हाँ इसे हम F1 पर उठा के रख दें। ठीक है, मिटा दिया जाए। देखो इसे हम कहाँ उठा के रख दें, F1 पर। चलो देखते हैं, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ उठा के प्लॉट कर दिए हैं, F1 पर। ठीक है, F1 पर उठा के प्लॉट कर दिए हैं। तो F1 पर रखेंगे तो मान लो
ये हमारा क्या है F1, तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया। अब देखो जो लाइट ऑफ बीम गई एक ऐसे होकर निकल गई, एक ऑप्टिकल सेंटर से होकर निकल जाएगी, तो ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ निकल गई, एक लाइट ऑफ बीम कहाँ गई, ऑप्टिकल सेंटर से इसे निकल गई। तो ये जो ऑब्जेक्ट बना ना हमारा, ये कहाँ बना, ठीक है, यहाँ पर क्या है 2F1, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर क्या है 2F2, यहाँ पर क्या है F2, यहाँ क्या है F1। तो ऑब्जेक्ट को हमने F1 पर रखा, तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पर। इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पर, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रख दिया, ऑब्जेक्ट को अगर हमने रखा है F1 पर, तो जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पर, ठीक है। आगे बात समझ में। तो आगे अगर हम F1 से बढ़ाकर इमेज को थोड़ा सा और आगे रख देंगे ना, तो इमेज कैसा बन जाएगा, इमेजनरी। कैसा बन जाएगा, इमेजनरी, मतलब वो रियल होगा नहीं, वर्चुअल होगा, है ना। सुनो ध्यान से, मान लो कि इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ इनके बीच में प्लॉट कर दें। यहाँ F1 था, मान लो यहाँ क्या था, F1 था, यहाँ पे प्लॉट कर दें ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ से एक लाइट ऑफ बीम चली, मान लो ये यहाँ से होके ऐसे निकल गई, ठीक है। फिर दूसरी लाइट ऑफ बीम में ऑप्टिकल सेंटर होती हुई कुछ ऐसे निकल गई। अब इन दोनों को अगर हम बढ़ाएंगे तो इमेजनरी जो इमेज है ना वो कहाँ बनेगा, जहाँ, वो भी कहाँ बनेगा, जहाँ पर, ठीक है। इमेजनरी बनेगा, वो कहाँ बनेगा, यहाँ पर, आई डैश, क्या बनेगा, आई डैश, ठीक। ये हमारा क्या था F2। तो इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पर, और ये इमेज कैसा है, इमेजनरी, ठीक है, इमेजनरी है। और ये कैसा है, इरेक्ट है, ठीक है, ठीक है। तो कॉन्केव लेंस की वजह से हम इमेज फॉर्मेशन देख रहे हैं, कॉन्केव लेंस। तो कॉन्केव लेंस की वजह से इमेज फॉर्मेशन देख रहे हैं। तो मान लो सबसे पहले इफ ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पर, ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पर। अगर हम ऑब्जेक्ट को प्लॉट कर दें तब क्या होगा, ठीक है। तो मान लो ये हमारा है कॉन्केव लेंस, और ऑब्जेक्ट को कहाँ हमने प्लॉट किया है, इन्फिनिटी पर। तो यहाँ से एक लाइट ऑफ बीम चल रही है, मान लो कुछ लाइट ऑफ बीम ऐसी गई है, ठीक है, यहाँ से ऐसे निकल गई है। अब इनको हमने पीछे बढ़ाया तो ये कहाँ मिल रही है, यहाँ फोकस F1 पर, कहाँ मिल रही है, F1 पर, ठीक है। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पर, ठीक है, इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पर। दूसरा केस है कि मतलब कहीं भी इस ऑब्जेक्ट को उठा के रख दो, ठीक है, ऑब्जेक्ट को उठा के कहीं भी पुट कर दो, चाहे कहीं भी रखो, इमेज कहाँ बनना है, यहीं इसके बीच में, बस, और कोई केस ही नहीं है, ठीक है। अगली बार जो ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो, चाहे रख दो इन्फिनिटी और कहीं पर, फोकस कहीं पर भी रखो, इमेज यहीं बनना है, ठीक है। इफ ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी एंड कहीं भी रख दो, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, ठीक है। चलो ये कंडीशन मान लेते, तो ये रहा हमारा कॉनकेव लेंस, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हमने उठा के प्लॉट कर दिया। अब क्या हुआ, यहाँ से एक लाइट ऑफ बीम गई ऐसी, ठीक है, दूसरी क्या होगी, ऑप्टिकल सेंटर होती हुई निकल जाएगी, ठीक। ये लाइट ऑफ बीम ऐसे बग गई, तो जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, इन दोनों को, इसको हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पर। यहाँ पर क्या है F1, यहाँ पर क्या है F1, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ कहीं प्लॉट किया था, ठीक है। तो आ रही बात समझ में, आई होप क्लियर हुआ होगा। तो जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, यहाँ, कोई भी सिचुएशन ले लीजिए, इमेज कहीं कहाँ बनने वाला है, यहीं पर बनने वाला है, ठीक है। चलो ठीक है। तो जो अगला डिस्कशन है हमारा वो किसके बारे में, साइन कन्वेक्शन के बारे में, ठीक है, साइन कन्वेक्शन फॉर लेंसेज। तो अगला जो डिस्कशन हम देख रहे हैं वो क्या है, साइन कन्वेक्शन फॉर लेंसेज, ठीक है। चलो, तो लेंस के लिए साइन कन्वेक्शन देख रहे हैं। तो यहां क्या है, ठीक है, लेंस के लिए जो साइन कन्वेक्शन है वो कैसे है, तो ये मान लो हमारा एक लेंस है, ठीक है, और हमें पता है कि ये लेंस को कुछ ऐसे रखना है। यहाँ पर क्या है, इधर जो इस तरफ की डिस्टेंस हम मेजर करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है साइन कन्वेक्शन में, इधर वाली जो डिस्टेंस हम मेजर करेंगे, ठीक है, इधर वाली क्या होती है
पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, इधर क्या होती है नेगेटिव एक्स एक्सिस, इधर क्या होती है पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। तो इस वाले को हम क्या बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर क्या होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस, इधर पॉजिटिव वाई एक्सिस, इधर नेगेटिव वाई एक्सिस। तो इधर वाली जितनी भी डिस्टेंसेस हैं, इधर वाली जितनी भी डिस्टेंसेस है वो क्या ली जाएंगी पॉजिटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस वाली जितनी भी डिस्टेंस हैं वो क्या ली जाएंगी नेगेटिव, और इधर वाली जितनी भी डिस्टेंस है वो क्या ली जाएंगी पॉजिटिव, ठीक है। और अगर अपवर्ड चल रहे हैं ऐसे तो वहां पर हम डिस्टेंस को क्या मेजर करेंगे, इधर वाली पॉजिटिव, इधर वाली नेगेटिव, ठीक है। तो ये साइन कन्वेक्शन समझ में आया, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक। तो ये रहा हमारा साइन कन्वेक्शन। अब साइन कन्वेक्शन के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, ये हमें पता हो गया है। अब हम बात करते हैं लेंस फॉर्मूला के बारे में, ठीक है, कि लेंस फॉर्मूला क्या होगा हमारा। तो चलो अगला डिस्कशन है हमारा लेंस फॉर्मूला के बारे में। तो इधर हम देख रहे हैं लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला क्या है, लेंस फॉर्मूला, ठीक है, देखो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। और जो मिरर वाला फॉर्मूला था वो कैसा था, मिरर वाला जो फॉर्मूला था वो 1/f इज इक्वल टू 1/u या फिर 1/v प्लस 1/ क्या था u, ठीक है। यहां जो साइन लगा हुआ है वो क्या लगा हुआ है माइनस, ठीक है। तो यहां पर f क्या है, f है फोकल डिस्टेंस, ठीक है, f है फोकल डिस्टेंस, जो v है वो क्या है, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ अ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी दूरी पर है, ठीक है, सॉरी जो v है वो डिस्टेंस ऑफ अ इमेज है, क्या है डिस्टेंस ऑफ अ इमेज, ठीक है, मतलब इमेज की दूरी कितनी है, ठीक है। फिर जो u है वो क्या है डिस्टेंस ऑफ अ ऑब्जेक्ट, तो यहां u क्या है डिस्टेंस किसकी, ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम इजी बना लेते हैं। तो 1/f इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, u को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा u माइनस v ओवर uv, ठीक है। और f को जब हम रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा uv ओवर u माइनस का f, ठीक है। u माइनस का v, इस फॉर्मूले को हमने क्या कर लिया है थोड़ा सा इजी बना लिया है, ठीक है। जो लेंस वाला फॉर्मूला था इसको हमने क्या किया है थोड़ा सा इजी बना लिया है, ठीक है। तो ये हमारा मेन लेंस फॉर्मूला क्या है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। ये हमारा रहा लेंस फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं कि पावर ऑफ अ लेंस क्या होगा, ठीक है। तो अगला, अच्छा इससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं पावर पढ़ने से पहले लीनियर मैग्निफिकेशन पे, ठीक है। तो ये लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है, ठीक है, कि लेंस, देखो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है आवर्धन ना, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को क्या कितना मैग्नीफाई किया जा सकता है, ठीक है। तो चलो अगला डिस्कशन हम करते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में। क्या करते हैं, डिलीट कर दिया जाए, चलो देखो डिस्कशन हमारा वो क्या है लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में। तो देख रहे हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन होता क्या है, तो m इज इक्वल टू जो फॉर्मूला है हमारा वो क्या है, m से हम क्या दिखाते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, और m इज इक्वल टू क्या होता है tan थीटा, है ना, ये हमें पहले से पता है। तो m से क्या दिखाते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, जी क्या होता है हाइट ऑफ अ इमेज ओवर हाइट ऑफ अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको हम hi को क्या बोलते हैं हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ अ ऑब्जेक्ट, ठीक है, हाइट ऑफ अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मतलब क्या है कि इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट के रेशियो को हम क्या बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो m इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं hi ओवर ho, ठीक है, या फिर इसी फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं v ओवर u, ठीक है, इसी फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं v ओवर u, ठीक है। यहां से देखो m
अगर m क्या है, देखो अगर मैं थोड़ा सा ओरल बता दूं तो ये मान लो लेंस है, तो इधर वाली जितनी भी डिस्टेंसेस हैं इधर वाली वो क्या ली जाती हैं पॉजिटिव, इधर वाली क्या होंगी नेगेटिव। ठीक है, ये साइन कन्वेक्शन से पता है, इधर वाली पॉजिटिव इधर वाली नेगेटिव। ठीक है, इधर वाली पॉजिटिव वाई एक्सेस इधर वाली नेगेटिव वाई एक्सेस। तो m इज इक्वल टू देखो अगर m हमारा क्या आता है पॉजिटिव, m की वैल्यू क्या आती है पॉजिटिव, तो जो इमेज होगा, ठीक है, जो इमेज होगा हमारा वो इमेज कैसा होगा, इमेज सबसे पहली बात है तो जो इमेज होगा वो अपराइट या फिर इरेक्ट होगा। ठीक है, इमेज को हम क्या बोलेंगे अपराइट या फिर क्या होगा इरेक्ट होगा। और दूसरी बात ये क्या होगा, जो इमेज है वो अपराइट या फिर इरेक्ट है। दूसरी बात ये क्या है, जो इमेज है वो क्या है वर्चुअल है। ठीक है, क्या है वर्चुअल। ठीक है, वर्चुअल है। ठीक है, आभासी है। अगर m जो है, m क्या है, m हमारा क्या है, m हो जाए नेगेटिव, तो जो इमेज होगा, जो इमेज बनेगा हमारा वो इमेज होगा, सबसे पहली बात तो इन्वर्टिबल होगा। क्या होगा इन्वर्टिबल। और दूसरी बात है ये इन्वर्टिबल होगा एंड रियल होगा। ठीक है, तो इधर वाला जो इमेज बना है, सोचो ऑब्जेक्ट यहाँ रखी है तो इमेज कहाँ बनना है नीचे, तो मतलब इमेज कैसा है इन्वर्टिबल। इमेज कैसा, अरे ये ऊपर है, इसका जस्ट अपोजिट बनेगा तो ये है इन्वर्टिबल। अगर ऊपर ही बन जाता है तो इमेज क्या है, इमेज क्या है अपराइट या फिर इरेक्ट। ठीक है, इमेज क्या होगा अपराइट या फिर इरेक्ट। ठीक है, आगे बात समझ लें। ठीक है, तो m इज इक्वल टू क्या हुआ हाइट ऑफ अ ऑब्जेक्ट, सॉरी हाइट ऑफ अ इमेज ओवर हाइट ऑफ अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब बात कर रहे हैं कि पावर ऑफ लेंसेज के बारे में। ठीक है, ठीक है, अगला डिस्कशन हमारा क्या है पावर ऑफ लेंस के बारे में। ये समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, तो अगला डिस्कशन हमारा पावर ऑफ अ लेंस। चलो, तो अगला डिस्कशन है हमारा पावर ऑफ लेंस। ठीक है, लेंस की क्षमता क्या है, लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता क्या है, ठीक है, पावर ऑफ अ लेंस क्या है। तो P इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वन, क्या वो होता है 1 ओवर एफ इन मीटर। ठीक है, किसमें मीटर। अच्छा, जो यूनिट होती है इसकी, यूनिट होती है डायोप्टर, यूनिट होती है डायोप्टर। ठीक है, तो जो यूनिट होती है वो क्या होती है डायोप्टर। ठीक है, इसे हम डी से दिखाते हैं। ठीक है, यूनिट को हम कहां से दिखाते हैं डायोप्टर डी से। चलो, तो हम देख रहे हैं कि ये पावर ऑफ अ लेंस क्या है। ठीक है, कोई भी लेंस किसी भी बीम ऑफ लाइट को कितना कन्वर्ज या फिर कितना डाइवर्ज करता है उसी को हम पावर ऑफ अ लेंस कहते हैं। ठीक है, कोई लाइट ऑफ बीम को कोई लेंस कितना कन्वर्ज या फिर डाइवर्ज करता है। ठीक है, मतलब जितना ज्यादा कन्वर्ज या फिर डाइवर्ज होगा कर देगा वही हमारे क्या होगा पावर ऑफ अ लेंस। ठीक है, तो अगर ये फॉर्मूला देख रहे हैं, अगर सेंटीमीटर में लिखना चाहते हैं तो P इज इक्वल टू फॉर्मूला है 100 ओवर F इन सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कहां से आया इस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो मान लो कि ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है लेंस। ठीक है, तो यहां से ये हमारी बीम ऑफ लाइट टकराई, यहां से इसे निकल गई सेकंड फोकस F2 से। ठीक है, F1 के पैरेलल आई थी, कहां से निकल गई F2 से। ठीक है, अगर यहां पर हम देखें, अगर कोई हम हाइट ऑफ इमेज लेते हैं तो मान लो ये हाइट h है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस मान लो हम कितनी मान लेते हैं f, और यहां पर जो विचलन कोण हमने दिया है डेल m। ठीक है, डेविएटेड एंगल जो है वो कितना है डेल ले लेते हैं, डेल m ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो यहां से अगर हम tan थीटा अप्लाई करते हैं, tan थीटा की जगह क्या है tan डेल इज इक्वल टू हाइट बाई f। ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर कितने हैं h। ठीक है, तो इसी अगर हम tan डेल को हम क्या ले लें p, तो p इज इक्वल टू जो फॉर्मूला हमारा बना वो क्या बना h बाई f। जो p इज इक्वल टू फॉर्मूला हमारा क्या बना h बाई f। अगर किसी केस में हम क्या ले लें h को 0 ले लें, h इज इक्वल टू 0, तो जो h को 0 ले लेंगे तो f भी हमारा क्या हो जाएगा 0। ठीक है, मतलब कोई लाइट, मतलब सोचो जब ये हाइट ही नहीं है तो फोकल डिस्टेंस का है कि ना,
वो भी तो खत्म हो जाएगी। अगर हम h इज इक्वल टू क्या ले लें 1, तो जो f आता है p इज इक्वल टू वो कितना हो जाता है 1/f। ठीक है, मतलब पावर निकालने के लिए क्या करो, फोकल डिस्टेंस का रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है, जो भी फोकल डिस्टेंस है उसे क्या कर दो, रेसिप्रोकेट कर दो, वही हमारी पावर होगी। ठीक है, और ये काहे में है, मीटर में, काहे में, मीटर में, सेंटीमीटर में लिखना चाहते थे, ऐसा लिख सकते हैं। इसकी जो यूनिट है, यूनिट क्या है, डायोप्टर, तुम्हें पता है यूनिट क्या है, डायोप्टर। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें कॉम्बिनेशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंसेज, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंसेज। ठीक है, तो इनका अगर हम संयोजन देखें, कॉम्बिनेशन देखें, कॉम्बिनेशन के लिए P इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3। ठीक है, प्लस डॉट 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 जितने भी लेंसेज हो Pn सभी को ऐड कर दो। ठीक है, तो वही हमारी नेट पावर निकल आएगी। ठीक है, तो ये है कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंसेज। ठीक है, आगे बात समझ में, कोई दिक्कत? ठीक है, तो अगला जो डिस्कशन हम कर रहे हैं, अगला डिस्कशन हमारा ये है कि हम इमेज को देख के मतलब लेंसेज की पहचान कैसे करेंगे। ठीक है, तो अगला जो हमारा डिस्कशन है वो क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेंसेज। चलो, तो अगला डिस्कशन हमारा क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेंसेज। ठीक है, लेंसेज की आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? ठीक है, तो दो मेथड हमारे पास, एक है बाई टचिंग मेथड, बाई टचिंग मेथड, टचिंग मेथड छूकर, और दूसरा तरीका हमारे पास है बाई सीइंग इमेज। ठीक है, बाई सीइंग इमेज। दो मेथड हमारे पास, एक टच कर कर और एक क्या है, इमेज को देखकर। ठीक है, तो अगर देखो जैसे मान लो कॉनकेव है या फिर कॉन्वेक्स है, सबसे पहले अगर कॉन्वेक्स है तो वो क्या होगा, किनारों पर पतला होगा, बीच में मोटा होगा। ठीक है, तो कॉन्वेक्स, अगर इसका हम नेचर देखें तो नेचर कैसा होगा, कन्वर्जिंग। कैसा होगा, कन्वर्जिंग। ठीक है, और अगर हम देखें कॉनकेव, कॉनकेव के लिए क्या होगा, बीच में पतला होगा, किनारों पर क्या होगा, मोटा होगा। तो ये क्या होगा, कॉनकेव। ये क्या होगा, कॉनकेव। इसका नेचर अगर हम देखें तो नेचर कैसा होगा, डाइवर्जिंग। नेचर कैसा होगा, डाइवर्जिंग। ठीक है, बाई टचिंग मेथड, टच करके हम कैसे देख सकते हैं, अगर कॉनकेव है, क्या है, कॉनकेव, तो अगर सोचो कोई छपा हुआ अक्षर देखेंगे हम, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, लार्ज। ठीक है, अगर कोई छपा हुआ अक्षर देखेंगे, मान लो कोई भी अक्षर है, वो ए है, बी है, कुछ भी, तो ये क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम देख रहे हैं कॉन्वेक्स, सॉरी कॉन्वेक्स में ऐसा होने वाला है, कॉन्वेक्स में कोई भी जो भी ऑब्जेक्ट हम देखेंगे वो हमें क्या है, लेंस को अगर हम दूर उठाएंगे तो वो क्या दिखेगा, लार्ज दिखेगा। ठीक है, मान लो इस एक ए पे हम लेंस को रख दें, उसे थोड़ा सा दूर से देखें तो वो क्या दिखेगा, लार्ज दिखेगा। ठीक है, जो अक्षर होंगे वो क्या हो जाएंगे, लार्ज। ठीक है, अगर हम देख रहे हैं कॉनकेव, तो कॉनकेव में जो वर्ड के जो भी हमारे अक्षर होंगे, जो भी वर्ड्स होंगे, वो क्या हो जाएंगे, स्मॉल। क्या हो जाएंगे, स्मॉल। और अगर नो इफेक्ट, अगर क्या है, नो इफेक्ट, तो वो क्या है, ग्लास। वो क्या है, ग्लास। ठीक है, अगर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है, ऊपर उठाने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो वो क्या है, ग्लास। अगर सोचो, अगर जो जैसे मान लो हम पेपर की कोई कटिंग है उसे हम पढ़ रहे हैं, तो अगर हम कॉनकेव लेंस का यूज करेंगे तो जो अक्षर है वो हमें क्या दिखेंगे, लार्ज दिखेंगे। और अगर हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी, जो हम कॉन्वेक्स का यूज कर रहे हैं तो अक्षर हमें कैसे दिखेंगे, लार्ज दिखेंगे। अगर हम कॉनकेव का यूज कर रहे हैं तो जो अक्षर है वो हमें कैसे दिखेंगे, स्मॉल दिखेंगे। अगर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो वो क्या होगा, ग्लास। ठीक है, वो क्या होगा, ग्लास। ठीक है, तो अगला हम डिस्कशन कर रहे हैं कि लेंस का यूजेस कहाँ पर है। तो कैमरे में यूज होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इधर निवारण में यूज होता है। ठीक है, निवारण में क्या, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ठीक है, और घड़ियों में हर जगह लेंसेज का यूज किया जाता है।
ठीक है, तो यहीं पर हम अपने टॉपिक को खत्म करते हैं। थैंक यू, पढ़ाई करते रहें।